Hello and welcome back to Kai Anand. I'm Sneha and I hope you all are doing fine with your loved ones. Today we are going to start with cyclic group. Cyclic group जानने के लिए let us consider a group G जिसके अंदर we have 5 elements. So E, A, B, C and D where E is the identity of the group, right? You are well aware of the term order of an element. तो मैंने क्या किया, इधर से A pick किया and I am trying to find out the order of A. So A raised to the power 1 will give me A square suppose is giving me C, A cube is giving me D, A raised to the power 4 is giving me B and A raised to the power 5 is identity. सपोज़ ऐसा हो गया हमारे ग्रुप के अंदर, मुझे एक एलिमेंट ऐसा मिला जिसकी डिफरेंट पावर से मुझे ग्रुप के डिफरेंट एलिमेंट्स मिल रहे हैं और जिसका ऑर्डर जो है वो मेरे ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ गया, राइट? ऐसे केसेस में अब मैं ये जो G है ना, इसको आई कैन नाउ राइट दिस G एज G इज़ नथिंग बट आइडेंटिटी विच इज़ A raised to the power 5 A, then B is A raised to the power 4, then I have C which is A raised to the power 2 and then I have D which is A cubed. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग G एज जो फर्स्ट नोटेशन है हमारा जिसमें मैंने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, आई कैन राइट द एलिमेंट्स ऑफ G एज द पावर ऑफ A, है ना? और सारे के सारे एलिमेंट्स मैंने लिख दिए हैं इधर. अगर ऐसा होता है किसी ग्रुप के अंदर दैट यू फाइंड वन एलिमेंट जो ग्रुप के बाकी सब एलिमेंट्स को जनरेट कर दे, तो हम कहते हैं ग्रुप साइक्लिक बन जाता है. और उस केस में वी यूज़ द नोटेशन, इसको कहते हैं साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A, राइट? ये नोटेशन हमने पहले भी पढ़ी थी जब सब ग्रुप्स पढ़ रहे थे हम, कि इसको क्या कहते हैं, सब ग्रुप जनरेटेड बाय A. इन दिस केस जब साइक्लिक बनना होता है ग्रुप को, तो इसका मतलब है वो जो एलिमेंट है ना मेरा, वो ग्रुप के सारे एलिमेंट को प्रोड्यूस कर सकता है विद इट्स डिफरेंट पावर्स, ठीक है? तो इस केस में हम कहेंगे दैट G इज़ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A. तो ये सिंपल डेफिनेशन है साइक्लिक ग्रुप की कि मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट मिल जाना चाहिए जो मेरे ग्रुप के बाकी सब एलिमेंट्स को जनरेट कर दे, कुछ भी बचे नहीं, है ना? सो दिस इज साइक्लिक ग्रुप. लेट अस सी सम एग्जांपल्स. सपोज आई हैव U10, है ना? U10 के एलिमेंट्स नंबर्स दैट आर को प्राइम टू 10, सो 1, 3, 7 एंड 9. एंड लेट अस पिक एन एलिमेंट से 9. मुझे पता है इधर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 है मेरा ऑपरेशन, सो आई एम पिकिंग 9. सो 9 raised to the power 1 will give me 9, 9 raised to the power 2 will give me 1 which is identity. और यहीं से मुझे पता चल गया दैट ऑर्डर ऑफ 9 इज़ 2. तो इसका ग्रुप का ऑर्डर कितना है? ग्रुप का ऑर्डर है 4, है ना? यहाँ लिख देना चाहिए मुझे, ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 4. अगर मेरा ग्रुप साइक्लिक है तो मुझे एक ऐसा एलिमेंट चूज़ करना है जिसका ऑर्डर भी 4 हो, है ना? तो 9 तो वो एलिमेंट नहीं है क्योंकि 9 का ऑर्डर ही 2 है, क्योंकि 9 स्क्वायर से मुझे आइडेंटिटी मिल गया. सो नाउ लेट अस से कि हम 7 को चेक करते हैं. 7 raised to the power 1 विल बी 7, 7 स्क्वायर विल बी 9. रिमेंबर द ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10. 7 raised to the power 3 इज़ 3 एंड 7 raised to the power 4 इज़ 1. एंड देन यहाँ से आइडिया लग गया दैट ऑर्डर ऑफ 7 इज़ 4 और ग्रुप के ऑर्डर से मैच कर गया. इसका मतलब 7 जो है वो मेरे ग्रुप के बाकी सब एलिमेंट को जनरेट कर रहा है. तो आई कैन राइट U10 एज द साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय 7. नाउ यू डू योर सेल्फ 3 की पावर्स निकाल के देखो कि 3 की पावर्स क्या आ रही है ना? और आपको पता चलेगा कि 3 की पावर से भी जो U10 है वो 3 से भी जनरेट हो रहा है. यानी इससे मुझे एक ऑब्जर्वेशन मिल गई दैट इन अ ग्रुप देयर मे बी मोर देन वन जनरेटर, है ना? और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है ग्रुप थ्योरी में टू काउंट द जनरेटर्स, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में देखेंगे. तो 2 चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक बाय द डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप. 1, साइक्लिक ग्रुप को साइक्लिक बोलने के लिए आई शुड हैव वन एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर सेम एज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. सेकेंड, देयर मे बी मोर देन वन जनरेटर फॉर एनी ग्रुप. ऐसा नहीं है कि आपका एक जनरेटर आया और वही एक जनरेटर है, देयर मे बी पॉसिबिलिटीज़ के और भी जनरेटर्स होंगे. नेक्स्ट कंसिडर करते हैं Z5.
Z5 के एलिमेंट्स 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये 5 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर ऑपरेशन है एडिशन मॉड्यूलो 5। अब इसमें मुझे ढूंढना है कि जनरेटर हैं कि नहीं है, यानी इसमें मुझे सबसे पहले क्या देखना है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ Z5। ऑर्डर ऑफ Z5 इज़ 5 एंड आई हैव टू फाइंड आउट वन एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट जिसका ऑर्डर 5 है। तो लेट अस टेक एक बार 2 देखते हैं कि 2 का पावर 1, और क्योंकि एडिशन वो है ग्रुप है तो मैं आई प्रेफर ऐसे लिखना 1:2 गिव यू 2, 2 into 2 will give you 4, 3 into 2 will give you 1, 4 into 2 will give you 3, 5 into 2 will give you 10 which is 0 in modulo 5, right? ये सब हम modulo 5 में कर रहे थे। अब यहाँ से मुझे आइडिया लग गया that order of 2 is 5 and my order of the group is also 5, that means 2 जो है वो मेरे ग्रुप को जनरेट कर पा रहा है। सो Z5 becomes a cyclic group generated by 2. Now it's your task to find out other generators if exist, right? So इतना मुझे लगता है आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि साइक्लिक ग्रुप में होता क्या है और किसे कहते हैं साइक्लिक ग्रुप, जनरेटर्स क्या होते हैं। एक हमारे पास एक रिजल्ट है, सपोज यू आर गिवन विद अ ग्रुप, एक ग्रुप गिवन है जी, जी के अंदर एक एलिमेंट है आपका नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ए, ठीक है। तो जैसे ही जी एक ग्रुप है, जैसे ही मुझे एक एलिमेंट मिला है तो मैं उसके ऑर्डर के बारे में बात कर सकती हूँ। तो मेरे पास ना यहाँ 2 केसेस आ गए, ऑर्डर जो है वो फाइनाइट है या फिर ऑर्डर इनफाइनाइट है, दोनों केसेस हो सकते हैं। यू नेवर नो क्या आपको कौन सा ग्रुप गिवन है और कौन सा एलिमेंट है। तो देखो, अगर इफ़ योर ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट है जो इनफाइनाइट ऑर्डर का है, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये इस तरह से अलग अलग डिफरेंट ग्रुप एलिमेंट्स जो जनरेट कर रहा है, ये देर आर इनफाइनाइट, दे आर इनफाइनाइट इन नंबर्स, ए स्क्वायर, ए क्यूब्ड, ए रेज़ टू द पावर 4, ए रेज़ टू द पावर 5, और ये सब डिस्टिंक्ट ग्रुप एलिमेंट होंगे। दे आर डिस्टिंक्ट ग्रुप एलिमेंट, और कितने हैं, दे आर इनफाइनाइट, है ना। तो इससे मुझे ये रिजल्ट मिल गया, या इससे मुझे ये पता चल गया, दिस इम्प्लाइज दैट माई ग्रुप इज़ इनफाइनाइट। तो इसका मतलब अगर मेरे ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट भी ऐसा मिल जाता है जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब ग्रुप को इनफाइनाइट होना पड़ेगा। इधर आ जाते हैं, अगर ऑर्डर ऑफ ए इज़ फाइनाइट, सो सपोज आई हैव ऑर्डर ऑफ ए एज एन, तो इसका मतलब ये इस तरह से कुछ बनेगी ये चेन, ए स्क्वायर, ए क्यूब अप टू ए रेज़ टू द पावर n-1 एंड ए रेज़ टू द पावर n इज़ आइडेंटिटी। अगर मैं इनको इकट्ठा कर लूँ इस तरह से, है ना, सारे एलिमेंट्स, तो ये भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे ग्रुप के, है ना। ऐसा नहीं होगा कि इधर ए रेज़ टू द पावर n-1 या उससे पहले कोई भी 2 एलिमेंट सेम हो जाएंगे। अगर कोई 2 एलिमेंट सेम हो जाते हैं तो ऑर्डर कम हो जाएगा, n से कम हो जाएगा, विच इज़ नॉट द केस। बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये मिलती है हमें, दैट अगर ऐसा है दैट ऑर्डर ऑफ ए इज़ n, देन ए रेज़ टू द पावर i इज़ इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर j if and only if n divides i minus j। बोलने का मतलब, once you know that the order of an element is finite, तो उस एलिमेंट के पावर्स को आप इक्वेट कर सकोगे विद दिस कंडीशन, ठीक है। अब इसको आपको यूज़ कैसे कर, पहले तो यही देख लेते हैं एक बार, इसका छोटा सा प्रूफ है वो देख लेते हैं कैसे होता है, फिर हम लोग एग्जाम्पल पे वर्क करेंगे। सो आई एम गिवन विद एन एलिमेंट जिसका ऑर्डर है n। इफ़ आई एम गिवन दैट a रेज़ टू द पावर i इज़ इक्वल टू a रेज़ टू द पावर j, दैट मीन्स आई हैव a रेज़ टू द पावर i माइनस j एज आइडेंटिटी, राइट। एंड ऑर्डर ऑफ a इज़ n का मतलब a रेज़ टू द पावर n इज़ ऑल्सो आइडेंटिटी। ऐसा होता है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, इसका मतलब i माइनस j इज़ ग्रेटर देन n एंड आई कैन अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिदम ऑन i माइनस j and n. So I am applying the division algorithm to get I minus j is equal to n times q plus r, where we have the condition that r can be 0 or anything but strictly less than my n. And using this equation I can write a raised to the power I minus j, which is identity, as a raised to the power n q plus r, and this will further give me a raised to the power n q into a raised to the power r, which is identity,
and since a raised to the power n is already identity, I have a raised to the power r is identity, which cannot happen. Why? Because r is a number which is less than n, but by the definition of order of an element, n has to be the smallest such number, therefore it's a contradiction. तो मेरे पास क्या ऑप्शन बच जाता है, that this r has to be, so this imply my r has to be 0. Once I get this, that r is 0, that means I can write I minus j as n times q, and this will imply n divides I minus j. So it's a very first theorem of cyclic group, जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं that given any group, there are two possibilities with the element of the group, whether the order of the element is infinite. In this case the group will be infinite, and we will be having different distinct group element as the power of a. If the order is finite, then also the power of a will produce distinct elements of the group. और इसके साथ एक रिजल्ट ये मिल जाता है दैट दो अलग अलग पावर्स इक्वल तभी होंगी जब n उनके डिफरेंस को डिवाइड करेगा. ठीक है, इसको हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सपोज यू आर गिवन विद U12 के अंदर एलिमेंट्स दैट आर को प्राइम टू 12. सो 1, 5, 7 एंड 11, दीज आर द 4 एलिमेंट्स. ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 12, है ना. इसमें देखो, इफ़ आई टेक 5 का स्क्वायर विल गिव यू 1, दैट मीन्स द ऑर्डर ऑफ 5 इज़ 2. 5 का स्क्वायर विल बी 25. जब आप डिवाइड करोगे 12 से तो 1 आ गया. आई होप इतनी छोटी सी कैलकुलेशन तो अब आपको समझ में आ जाती होगी. So order of 5 is 2. Once you know that order of 5 is 2, now I can write, जैसे मैं ये लिख सकती हूँ कि 5 raised to the power 16 will be equal to 5 raised to the power 4. क्यों? Because 16 minus 4 जो होगा नंबर वो 2 से डिविजिबल होगा. I can also write 5 raised to the power 15 will be equal to 5 raised to the power से 3, क्योंकि जो डिफरेंस होगा वो 2 से डिविजिबल होगा. क्वेश्चन कैसे आते हैं ना, ये इस तरह से लिखे हुए आते हैं क्वेश्चन. जैसे ऐसे लिखा है, इन अ ग्रुप ए इज़ 5 देन, और आपको ना 5 ऑप्शंस दे दिए. मान लो फर्स्ट ऑप्शन है आपका देन a raised to the power 10 इक्वल टू a raised to the power 2. देन आई हैव एन ऑप्शन a raised to the power 25 से 250 इज इक्वल टू a raised to the power 2. And then I have a raised to the power 101 is equal to a raised to the power 6, and so on. None of these. तो आपको क्या करना है, you just have to remember that if order of the element is 5, that means ये जो डिफरेंस होंगे ना, ये पावर वाली जो डिफरेंस है पावर के, it should be divisible by 5. So यहाँ पर 10 minus 2 is 8, डिविजिबल नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता. यहाँ पर 250 माइनस 2 विल बी 248, ये भी 5 से डिविजिबल नहीं है, आंसर नहीं हो सकता. यहाँ 101 माइनस 6 विल बी 5, जो कि 5 से डिविजिबल है, तो ये आंसर होगा. राइट. तो ये था, छोटा सा थ्योरम थी बट बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. इससे हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं. आगे जाके नॉर्मल फैक्टर ग्रुप्स में ये चीज़ बड़ी काम आएंगी हमें. अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप, है ना. जनरेटर्स, जो साइक्लिक ग्रुप होता है ना, बहुत अच्छा, बहुत वेल बिहेव्ड ग्रुप होता है, क्योंकि वंस यू नो वन साइक्लिक ग्रुप ऑफ एनी ऑर्डर, उस ऑर्डर के जितने भी साइक्लिक ग्रुप होंगे सब उसी तरह से बिहेव करेंगे. ठीक है. तो अगर मुझे काउंट करने हैं जनरेटर, तो इसके लिए रिजल्ट क्या है हमारे पास. वी हैव रिजल्ट दैट इफ़ G इज़ अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A ऑफ ऑर्डर n, है ना, यानी ऑर्डर फाइनाइट होना चाहिए ऑफ ऑर्डर n. तो इसका क्या मतलब हुआ, इस सेंटेंस का छोटा सा मतलब है दैट A इज़ अ जनरेटर ऑफ G. तो A की हेल्प से मुझे बाकी जनरेटर कैसे मिलेंगे. देन A रेज टू द पावर K इज़ ऑल्सो अ जनरेटर ऑफ G, वेयर व्हाट इज़ K. K इज़ एनी नंबर दैट इज़ को प्राइम टू n, यानी GCD ऑफ K एंड n इज़ 1. तो अगर आपके ग्रुप के पास आपको एक जनरेटर मिल गया, ग्रुप का साइक्लिक ग्रुप है, एक जनरेटर मिल गया A, तो उस A की पावर्स भी जनरेट करेंगी G को. बट कौन सी पावर जनरेट करेगी, वो वाला पावर जनरेट करेगा जो n के साथ को प्राइम है. जैसे इफ़ आई हैव U10 अगेन, आई हैव 1, 3, 7 एंड 9,
तो मुझे ये पता चल गया ना कि 7 इज़ अ जनरेटर। मैंने अभी देखा था 7 जनरेट्स U10 और 7 का ऑर्डर कितना है, क्योंकि ये जनरेट कर रहा है तो इसका मतलब ऑर्डर कितना है 7 का, ऑर्डर ऑफ 7 इज़ 4। तो मुझे क्या देखना है, इस ऑर्डर से को प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। सो 4 से को प्राइम नंबर्स कौन से हैं, एक तो 1 है और एक 3 है, 2 ही नंबर्स हैं। यानी 7 की पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 7 ये भी जनरेट करेगा मेरे ग्रुप को, और 7 की पावर 3 विच इज़ 3 ये भी जनरेट करेगा मेरे ग्रुप को। ठीक है, तो गिवन एनी साइक्लिक ग्रुप और एक जनरेटर, उस जनरेटर के जो ऑर्डर हैं उसके को प्राइम नंबर्स आप निकालो और उसके उन को प्राइम नंबर्स की हेल्प से पावर बनाओ और आपको बाकी जनरेटर्स मिलेंगे। अच्छा, यहाँ ये भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि जनरेटर का ऑर्डर कितना होगा, क्योंकि ऑर्डर तो उतना ही होगा जितना ग्रुप का है, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है ना। एक और एग्जांपल लास्ट देख लेते हैं इधर जनरेटर्स के लिए। सपोज आई हैव एक एब्स्ट्रैक्ट ग्रुप है, आई हैव अ ग्रुप विच इज़ साइक्लिक generated by A with order 20 और क्वेश्चन है फाइंड द जनरेटर्स, कितने जनरेटर्स होंगे और कौन कौन से होंगे, है ना। तो मुझे ऑर्डर कितना गिवन है 20। जैसे ही मुझे पता चला कि 20 मेरा ऑर्डर है तो मैं 20 से को प्राइम नंबर्स लिखना स्टार्ट कर दूंगी। सो 20 से को प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे, 1 3 7 9, I will have 11, I will have 13, then 17, then 19। ये नंबर्स होंगे जो को प्राइम नंबर्स होंगे। अब मुझे क्या करना है, सिंस A इज़ अ जनरेटर तो A की पावर्स बना देनी है इनको, दे विल बी द जनरेटर्स। सो द जनरेटर्स विल बी, सो जनरेटर्स आर कौन कौन से होंगे, A रेज टू द पावर 1 वो तो गिवन ही है मुझे, A क्यूब्ड, A रेज टू द पावर 7, A रेज टू द पावर 9, A raised to the power 11, A raised to the power 13, A raised to the power 17 and A raised to the power 19। ये सब के सब मेरे G को जनरेट करेंगे, राइट। तो इस तरह से हम जनरेटर्स फाइंड आउट भी कर सकते हैं, हम काउंट भी कर सकते हैं। काउंट करने के लिए इफ़ यू रिमेंबर द वेरी बिगिनिंग में हमने जो वीडियोस पढ़े थे, टूल्स टू लर्न एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसमें हमने काउंटिंग के लिए डिफरेंट फंक्शंस पढ़े थे। एक फंक्शन था हमारा आइलर 5 फंक्शन, फंक्शन है ना, जिसको हमने इस तरह से डिनोट किया था phi n। तो अगर कोई भी मेरे पास ग्रुप है विद गिवन ऑर्डर, तो उसके अगर मुझे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर्स ऑफ जनरेटर्स कितने हैं, तो मुझे बस उस ऑर्डर का ये वाला phi n फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस केस में कितने जनरेटर्स होंगे, आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ phi 20। अब phi 20 कैसे निकालते हैं, या आप वहाँ पर जा कर के उन वीडियोज़ में देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये हो गए हमारे अबाउट जनरेटर। सो आई होप आज का वीडियो बिल्कुल क्लियर हो गया है आपको। हमने पढ़े साइक्लिक ग्रुप्स क्या होते हैं, साइक्लिक ग्रुप्स में जनरेटर्स क्या होते हैं, एक दो रिजल्ट देखे जहाँ पर वी टॉक्ड अबाउट इफ़ ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट इज़ फाइनाइट या इनफाइनाइट तो क्या होगा हमारे ग्रुप के साथ। फिर हमने देखा पावर्स इक्वल कब हो जाती है, और फिर हमने काउंट किए जनरेटर्स कैसे काउंट कर सकते हैं, राइट। इसी के साथ ना यहाँ पर यू शुड ऑल्सो नोट कि हमारा जो Zn होता है वो भी साइक्लिक ग्रुप होता है, और इसके जनरेटर्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये एडिटिव ग्रुप है तो 1 तो हमेशा इसका जनरेटर होगा। इसके वो जनरेटर्स होंगे K जो होंगे वो जनरेट करेंगे Zn को, वेयर व्हाट इज़ K, वेयर K इज़ such that the GCD of K and N is 1, that means K is co-prime to N, right। If I have, suppose I have to talk about Z से 10, Z10 के मुझे वो निकालने हैं, जनरेटर्स निकालने हैं। तो मैं क्या करूँगी, ये जो 10 है ना इसके को प्राइम नंबर्स लिख लूँगी, 1 3 7 और 9। ये नंबर्स हैं मेरे 10 के को प्राइम नंबर्स, और यही जनरेटर्स बन जाएंगे मेरे। That means Z10 will be generated by 1, it will be generated by 3, 7 and 9, right। So this is it about this video। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then take care, bye bye।